देखो 7.3 उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदुओं 2, 4 एवं 6, 8 को मिलाने वाली रेखा खंड को 1:3 के अनुपात में अंतः और बाहरी विभाजन करता है। अंतः और बाहरी दोनों विभाजन करता है। तो यहाँ पर पढ़ना है तुमको विभाजन सूत्र n(x2 + n(x1) बटा n + n। यह विभाजन सूत्र हो गया। यह x निकलेगा, x निर्देशांक। y को निकालना है तो क्या लिखोगे? y ny2 + ny1 बटा y1 लिखा गया, y2 लिखा गया ना, सॉरी y1 ठीक है, और m + n। यह है अंतर विभाजन। और बाहरी विभाजन का सूत्र हो जाएगा m(x1 - x2 - m(x1) बटा में m - n और my2 देखो यहाँ m लिखा गया है, m होगा ny1 बटा यह हो गया बाहरी विभाजन और यह हो गया अंतर विभाजन। यह x है तो x निर्देशांक दो होता है ना, x और y, तो इससे x निकलेगा, इससे y निकलेगा, दोनों को। तो 7.3 में यही दो सूत्र यूज होगा, विभाजन सूत्र जिसको कहा जाता है m(x2 + n(x1) बटा n + n अंतः, और यह हो जाएगा बाहरी। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखो दिया है कि अंतः और बाहरी दोनों निकालना है। तो रेखा क्या है, इस सूत्र को नोट कर लोगे या किताब में तो देवे किया है, इसको हटा देते हैं। चल जाएगा इधर उधर। तो पहला क्वेश्चन, यह एक रेखा है जिसका नाम क्या है, A और B। इसको एक बिंदु बीच में कहीं है जो किस अनुपात में बांट रहा है, 1:3। 1:3, यह 1 हुआ और यह कितना हुआ, 3। एक का निर्देशांक कितना दिया है, 2, 4 और इसका दिया है 6, 8। तो क्या पूछ रहा है, यह बिंदु, ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो इस 2, 4 और 6 से मिलाने वाली रेखा खंड को किसमें बांट रहा है, 1:3। तो अभी अनुपात दिया है, क्या निकालना है, बिंदु। तो कोई क्वेश्चन भी याद दे देगा, बिंदु दे देगा, आप ऐसा अनुपात निकालिए। दो टाइप क्वेश्चन है, या तो तुम्हारा अनुपात दिया है, यह बिंदु निकालने के लिए दे दिया C कि बिंदु ज्ञात करें, या बिंदु C दे देगा और कह देगा अनुपात ज्ञात करें। दो टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो विभाजन सूत्र पढ़ चुके हो सब, और फिर जस्ट पढ़ाए हैं। तो देखो
एम, तो यह हो जाएगा एम, हाई हो जाएगा एम, तो एम का वैल्यू एक गुने, फिर क्या लिखोगे x2, तो देखो x2, तो x2 का वैल्यू कितना है प्लस n का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू अब बता m प्लस n, यह x निकल रहा है तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 अब बटा 4, तो 6 6 12 बटा 4, तो कितना हो गया 3। कोई दिक्कत? अब निकालोगे y, फिर m का वैल्यू 1 गुने y2 8 प्लस n का वैल्यू गुने, फिर क्या सूत्र में था m y2 प्लस n y1, y1 का वैल्यू 4 अब बटा में 4, तो 8 4 3 सॉरी 12 बटा 4, 12 8 20 बटा 4, तो क्या हो जाएगा 5। तो निर्देशांक वह बिंदु क्या हुआ 3 और 5 प्राप्त हुआ, जो बिंदु निकालना था 3 और 5। कोई दिक्कत? बोलो। बाहरी विभाजन में कर देंगे माइनस, करना क्या है कौन कलर ब्लैक कहाँ है, ब्लैक है कहीं, चलो ठीक है। बाहरी विभाजन करेगा तो यही क्वेश्चन में क्या कर देना है माइनस कर देना है। देखो x बोलो सब m का वैल्यू 1 ना 1 गुने, फिर क्या था है x2 6, तो अब फिर बीच में माइनस, फिर क्या लिखेंगे 3 गुने 2, वही चीज है केवल बीच में क्या कर देना है माइनस कर देना है। 3 2 होगा, वही तो मिटा रहे हैं m माइनस n, तो 3 माइनस n, तो ये हो गया 6 माइनस 6 अब बटा 2, तो 0 बटा 2 बराबर 0, ठीक है ना। उसके बाद y निकालोगे तो m का वैल्यू 1 गुने और बोलो 8 माइनस 3 गुने 4, अब बटा में 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ना, तो 8 माइनस 12 अब बटा 2, तो 12 में 7 गया 4 बटा 2 माइनस, क्लियर। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा तुम्हारा x का आया 0 और -2, 0 -2। देखो अंत और बाहरी विभाजन, यह हो गया अंत और हो गया बाहरी। तो बिंदु निकालने के लिए कहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा सभी विद्यार्थी से, इसी तरह से बनाना है। देखो यहाँ पर गलत है, क्या लिखोगे यहाँ पर m माइनस n होता है ना, तो यहाँ पर m माइनस n होगा, m का वैल्यू कितना दिया है फिर से बोलो m का वैल्यू गुने -4 अब बटा, तो 8 माइनस 12 अब बटा -2, तो क्या हो जाएगा -4 बटा -2, तो +2, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0 और 2, m माइनस n यहाँ पर ध्यान दोगे
क्लियर है? चलो ठीक है। तो पहला कागजी क्वेश्चन और है, इसको बनाना है। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो अंतः विभाजित कह दिया तो क्या लिखोगे? m x2 प्लस n x1, m प्लस n कॉमा दे दो, m y2 प्लस n y1 अब बटा में m प्लस n। आसान है। तो m का वैल्यू हो जाएगा 2 और n का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, तो लिखो m बोलो 2 गुणे x2, यह हो गया 1, यह हो गया, ये 1 वाला हो जाएगा और यह 2 वाला 4 प्लस n का वैल्यू गुणे x1 बटा m का वैल्यू 2 n 3 कॉमा, फिर यहाँ पर m का वैल्यू y2 माइनस 3 प्लस n 3 गुणे y1 7 अब बटा 2 प्लस 3 दूसरा का 8 माइनस 3 बटा 5 अब माइनस 6 प्लस 17 का अब बटा 5, 8 में 5 बटा 5, ये कितना हो जाएगा 15 बटा, तो 1 अपन आई। कोई दिक्कत? विभाजन सूत्र तो कंप्लीट हो गया ना। अंतर कहेगा तो प्लस और बाहरी कहेगा तो, इसको भी अंतर कह रहा है, इस बार तुम बोलना है। तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 4, 3 और 8, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सूत्र। तो क्या होता है? m बोलो, हाँ प्लस n x1 बटा m प्लस और फिर m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n, उसी को बोलने देना है। बोलो m का वैल्यू, यहाँ देखो अनुपात बटा है ना, तो m का वैल्यू 3, x2 यहाँ पर है, यह 1 हो जाएगा, x1 y1 यहाँ हो जाएगा x2 y2। जरूरी नहीं है इधर से भी मान सकते हैं, बट मानोगे उसी रास्ता से चलना है दोबारा। तो बोलो x2 का वैल्यू प्लस n का वैल्यू, देखो यह m अनुपात n, तो n का वैल्यू 1 और x1 का वैल्यू, बोलो m n 1, फिर बोलो m दिखाई दे रहा है ना, हाँ m y2 प्लस n 1 गुने y1 माइनस 3 अब बटा m प्लस n, 3 प्लस 1 और 3 का 24 प्लस 4 अब बटा में 4, 15 माइनस 3 अब बटा 4, 24 4 28 बटा 4, अब 15 में से 3 जाएगा 12 बटा 4, तो 7 और ये हो जाएगा 3। यही उस बिंदु निकल गया। अंतर कहेगा तो प्लस और बाहरी कहेगा तो माइनस। कोई डाउट किसी को? हो जाएगा ना? चलो बैठ जाओ।
अगला क्वेश्चन, 2 नंबर। यहाँ पर देखो सम त्रिभाग करता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान देना है, जो बिंदुओं 2, 3 और 6, 5 को क्या करता है, सम त्रिभाग। सम त्रिभाग यानी सम मतलब बराबर, त्रि यानी 3 भाग में बांटता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जैसे मान के चलो यह रेखा है ए और ए बी, इसका निर्देशांक कितना दिया है, 2, 3, और इसका दिया है 6, 5। तो इसको क्या करता है, 3 बराबर भाग में बांट रहा है, 1 भाग, 2, 3 भाग हो गया ना। यह हो गया सी और ये हो गया बी। ध्यान समझना, 4 भाग में भी बांटने के लिए क्वेश्चन कहेगा आगे, तो इस तरह से 4 भाग में बांट दोगे। तो जैसे यह एक रेखा है, इसको 3 भाग में बांटा, ए बी को कई भाग में बांटा, 3 भाग में, तो यह कितना होगा, 1, 1, 1, तीनों 1, 1 हो जाएगा। तो सम त्रिभाग का अर्थ क्या होगा, 1, 1, 1, सबको बराबर मिलेगा। 5, 5 भी कह सकते हो, बट रेशियो निकाले तो कट जाएगा ना सब, तो फिर 1, 1 हो जाएगा। तो यह जो बिंदु सी है, यह रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है बताओ, 1:1, 1:2 ना। सी जो बांट रहा है, यहां से यहाँ 1 और यहां से यहाँ ना, अब इस बिंदु से कोई मतलब है, बिंदु सी ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, तो यहां से यहाँ 1 हुआ और यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, 2। बिंदु डी यही रहा था 4 भाग में, क्वेश्चन क्या रहता है, 4 भाग में, ए बी 4 भाग में बांटता है। तो ये देखो 1, 2 बराबर 4 हो गया ना, तो बी सी डी ई, ठीक है ना। तो जरा बताओ सी ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, हाँ 1:3, डी 2:2, तो 2:2 कह रहे हो, सॉरी, तो 2:2 कह रहे हो ना, तो ये कहा जाएगा 1:1। तो यह डी क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, 1:1 यानी बीच में हो गया, आधा इधर और आधा इधर। तो कभी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना हो, मध्य बिंदु, तो सूत्र क्या बताए हैं, m x2 प्लस n x1 बटा m प्लस n। तो जरा बताओ m के जगह पर क्या रखोगे और n के जगह पर क्या रखोगे, तो 1 से गुना करेंगे x2 में तो क्या होगा, x2, 1 से गुना करेंगे x1 में क्या होगा, बटा m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बटा सीधा। यह m और n को बार बार रखने की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक पूछा जाए तो तुम डायरेक्ट सूत्र बोलोगे x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2, क्योंकि m और n के जगह पर 1 रख रहे हैं, तो 1 रखोगे तो 1 गुने x2 ही न होगा, 1 से कोई चीज में गुना करोगे तो वह तो वही हो जाता है। तो x2 x1 और नीचे 1 के जोड़ करके 2 हो जाएगा। तुम बोलो यह जो बिंदु E है, बिंदु E ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है, तो देखो 1, 1, 2, 3 और उधर 1, तो 3 अनुपात, तो बन जाएगा क्वेश्चन, यह समझ में आ गया तो बन जाएगा। सम त्रिभाग कर रहा है, तो इसी को तो लिखेंगे बिंदु
सी ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है? 1:2 में विभाजित करता है, बांटता है 1:2। तो 1:2 में बांट रहा है तो लिख दो, एम का सूत्र लिख देंगे ना। देखो तुम लोग शुरू में बार बार ऐसे सूत्र लिखोगे कि ध्यान पर रहेगा। x1 अब आता m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। यह बार बार लिखोगे। m का वैल्यू 1 क्योंकि c के निकाल रहे हैं ना, तो 1 गुणे x2 6 n 2 x1। देखना गलती होगा तो तुम्हारा जिम्मेवारी। 1 प्लस 2 बोलो का गुना ना, 1 प्लस 2 बताओ m y2 2 y1 अब बता तो 6 बटा 5 प्लस बटा 10 बटा और 6 5 11 बटा दिया है। फिर क्या करोगे? यहाँ पर बिंदु D यह लिखोगे ना, बिंदु D ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में? 1 में विभाजित करता है या बांटता है। अब फिर निकाल लेना है, बना देंगे, बन जाएगा ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी वही है, क्या कर रहा है? समत्रिभाग बन जाएगा। इसको होमवर्क और आंसर मिला लेना है। तीसरा ए बी का है और पी देखो ए बी है तो यह ए बी क्या निर्देशांक दिया है? 1:1 और 2 और यह कितना दिया है? 2 और 3। ठीक है ना। यदि पी रेखाखंड पर है, ए बी पर है पी और किस अनुपात में बांट रहा है? 4:3। बोलो बन जाएगा? कोई दिक्कत? देखो एपी 4, एपी कितना 4 और पीबी तो पी 4:3। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। और देखो तीसरा क्वेश्चन तीसरा हो गया ना, पहला हो गया था और होमवर्क दे दे रहे, बन जाए, समझाना है केवल। दूसरा ए कितना दिया है? 4 - 8, बी 3 6 और सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है और डी बी सी का मध्य बिंदु है और पी ए डी पर एक बिंदु है। तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AP बटा PD बराबर 2 है। AP बटा PD, तो AP बटा PD इसके नीचे क्या होता है? 1, तो PD कितना है? 1 2 अनुपात 1। तो सबसे पहले देखो बन जाएगा तो कोशिश करना, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन समझा दिया है, बना दिया जाएगा। यह एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ध्यान दोगे ए का निर्देशांक है 4 - 8, बी 3 6 इधर है
3 6 और सी 5 - 4। बताओ मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? समय है कि समाप्त हो गया है? हाँ, यहाँ तक तो समझा गया ना। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x2 प्लस y2 प्लस y1 बटा 2। आगे देखो शीर्ष तो लिख दिए। डी क्या है? बीसी कहाँ है? यहाँ है। डी नाम है ना डी, यह मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का अर्थ हो गया कि 1:1। पी एडी, पी एडी पर एक मध्य बिंदु, तो एडी यानी लंब। एडी पर कौन सा बिंदु लोगे? पी। हो गया। तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका निर्देशांक ज्ञात करना है? P। इसी का निर्देशांक ज्ञात करोगे। दिया है AP बटा PD बराबर 2:1 दिया है ना, 2:1, 2:1, यह 2 और यह 1। तो यह AD का ही निकालना है बिंदु P का निर्देशांक। तो हिंट, तो सबसे पहले हमको D का निर्देशांक निकालना होगा। ध्यान दो, D का घर से बना के लाना है। तो D का कैसे निकलेगा? तो D क्या है? BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है 3 और 5 को जोड़ दो 8 और उसको आधा कर दो, है ना, x2 प्लस x1 अब बटा 2। तो 5 और 3 को जोड़ देंगे 8, 8 बटा 2 क्या हो जाएगा? 4। फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे 2 अब बटा 2 क्या हो जाएगा? D का निकल गया। और जब D का निकल गया तो बिंदु A का निर्देशांक पता है, D का पता है और रेशियो पता है। तो बिंदु को अभी बना क्या हो? mx2 प्लस n y1, सॉरी x1 बटा m प्लस n और my2 सूत्र याद है तो ये नहीं निकल जाएगा। तो यही ना क्वेश्चन का है कि P का निर्देशांक ज्ञात करें, बन जाएगा होमवर्क में और आंसर मैच कर लोगे। दूसरा देख लो, यदि A कितना है? -2 दिया हुआ है और B दिया है 2 - 4 को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP बटा AB बराबर 3/7। तो नहीं निकल जाएगा? AB रेखाखंड को खींच लोगे AB, इस पर एक बिंदु क्या है? P, P जो किस में बांटा है? 3 और तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक इसे पढ़ के आए हो तो ये अभी तुम्हारा होमवर्क रहा, घर से बनाकर लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और होमवर्क चाहिए? कहाँ तक दिए बताओ? तीसरा के तीसरा तक हो गया। चौथा तीसरा के चौथा है। चाहे रहने दो, इतना बना लेना, नहीं तो अभ्यास हो जाएगा, सूत्र याद हो जाएगा सूत्र सेट करने पर। तो इतना ही रहने दिया जा रहा है। चलो ठीक।